आप सभी को जय श्री गणेश। देखो, ये है आपका 10th क्लास का एक्सरसाइज 3.2। बाल ही रहेगा, ऊपर ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें इसमें एक्स और वाई का मान निकालने हैं। दो समीकरण है ये। कैसे करने वाले? इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे? 1 और इसको 2। ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों जो समीकरण है हमारे पास, ये बट्टे में है, फ्रैक्शन में। किसमें है? फ्रैक्शन में है। तो पहले तो आप इसको खत्म कर लीजिएगा, फ्रैक्शन। कैसे करोगे? इसका 2 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 6 आएगा। फिर 3 का गुणा 3 में कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। फिर माइनस 2 का फिर 5 में कर दीजिए, कितना होगा बताओ? हाँ, 10 होगा। जो भी है, जो जैसे बोले बोल हुआ है। इक्वल टू क्या चल रहा है? -2। ठीक है। अब यहाँ क्या करने का है? इसके नीचे मानना है आपको 1। क्या मानना है? 1 मानना है। और यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 1 का 9x माइनस 10y में करेंगे तो क्या आएगा? 9x माइनस 10y फिर इक्वल टू। ठीक है। अब 6 का -2 में करोगे तो कितना आएगा? ठीक। तो अब नॉर्मल बन गया समीकरण नंबर 1। तो इसको अभी समीकरण नंबर 1 यहाँ मान लेंगे। सही है। अब इसको सॉल्व कर लो, इधर ही करते हैं। देखिए तो, हाँ जी, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 6। देखो सही लिखा है ना मैंने? हाँ सही है, आगे पीछे हो गया। 3 दूनी 6, 2 का गुणा x में करो, कितना आएगा? 2x प्लस 3 का y में करो 3y। सही है। अच्छा, इक्वल टू में क्या बचा हुआ है बताओ? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर इक्वल लग रहा है और दोनों के हर एक समान है, डिनोमिनेटर एक समान है, तो ये क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कैंसिल। तो ये क्या आएगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। और ये समीकरण नंबर 2। और ये कौन सी विधि से करवा रहा था? प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए हम क्या करना पड़ता है? समीकरण नंबर 1 से या समीकरण नंबर 2 से x या y का मान निकालना पड़ता है। दोबारा सुनो, समीकरण नंबर 1 या 2 से x या y का मान निकालना पड़ता है। यदि आपने x का मान निकाल लो, तो x का मान निकालोगे तो वो बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। फिर उसको आप समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी में भी रख देना है। देखो, तो मैं समीकरण नंबर 1 से निकालता हूँ। किससे? तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? समीकरण नंबर 1 से। अब बताओ किसका मान निकालना चाहते हो? मैक्सिमम आप x का निकाल रहा करो। किसका? x का। मतलब पॉजिटिव का निकालते हैं मैक्सिमम, और x वाली मैक्सिमम पॉजिटिव मिलेगी आपको। देख लो जहां पर है ना। हाँ जी, मैक्सिमम आपको x पॉजिटिव मिलेगी। तो इसलिए आपको प्रतिस्थापन विधि में किसका मान निकालोगे? x का निकालोगे। तो समीकरण नंबर 1 से x का मान, अगर आप समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल रहे हो, तो फिर उस x का मान आप समीकरण नंबर 2 में रखोगे। यदि आप x का मान समीकरण नंबर 2 से निकाल रहे हो, तो फिर उस x का मान समीकरण नंबर 1 में रखना पड़ेगा। आया समझ में? तो समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो देखो समीकरण नंबर 1 से 9x इक्वल टू -10y को ना इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का 10y हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का 10y हो गया। और ये माइनस का क्या है? 12। ठीक है। अब हमें तो x का मान चाहिए ना, तो अब 9 को ना फिर 9 को भेजेंगे इधर। तो x बराबर 10y माइनस 12
अपॉन 9। ठीक है, तो ये आपका x का मान आ गया। जैसे ही x का मान आ जाए करे, वो आपका समीकरण नंबर के कौन सा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा। अच्छा, अब मैंने कहा अगर आपने समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाला तो इसे किस में रखोगे, 2 में रखोगे x का मान। देखो x 2 गुणा x का मान रखो पूरा का पूरा 10y माइनस 12y अपॉन 9 आ रहा समझ में, प्लस का 3y इजकल टू 13। अब 2 का इसमें अंदर गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, और इसके नीचे क्या मान लो, 1। अब 9 और 1 का एलसीएम ले लो पहले, कितना ले लो, एलसीएम। ठीक है, दिखाई दे रहा है, देखना चाहिए। तो 9 एकम, तो 1 का गुणा इस पूरे वाले पोर्शन में करेंगे, इस वाले में, सही है। तो ये जैसा पोर्शन है वैसा वैसा रहेगा। तो 10 दूनी 20, 12 दूनी 24, सही है। 12 दूनी, बता देना जहां समझ में ना आए, प्रशांत बोल देना। 10 दूनी 20 बाई माइनस 12 दूनी 24, फिर लगेगा कौन सा, प्लस का चिन्ह, फिर 1 का भाग 9 में देंगे, 9 बार गया, 9 का गुणा 3 बाई में कर दो, 9 3 जा 27, 9 3 27, क्या हो गया 27 बाई, और बराबर में क्या चल रहा है ये 13। ठीक है, हाँ जी। अब देखो ये 20 वाई प्लस के और ये 27 वाई प्लस के दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, हाँ पहले यहाँ पे देखो, यहाँ समझो, पहले इसके नीचे क्या मान लेंगे 1, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का इस पूरे में गुणा करेंगे इसमें, तो ये जैसा वैसा रहेगा, और 9 का गुणा 13 में करेंगे, 13 निम्मा कितना होता है, 13 निम्मा 170 है। तो 20 बाई और 27 बाई कितने हो गए बताओ जरा, 47 बाई, कितने हो गए 47 बाई, और माइनस का 24, और 13 निम्मा 117 है, और माइनस का 24, अब 70 की तरफ ले जाओ, बताओ, हाँ जी, ये प्लस का 24, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, तो बाई का मान निकल के आएगा। पहले तो बाई को 47 जाएगा भाग में, तो पहले जोड़ लो इन्हें, 7 और 4 कितने होते हैं 11, 2 और 1 कितने होते हैं 3, 3 और 1 4, और ये 1, और बट्टे में 47। अब 47 का भाग दो 141 में, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, देखना, 7 तिया 21, 2 बचा, 4 तिया 12, 12 और 2 14, नहीं आया समझ में, अरे 3 का इसमें गुणा कर लो ना, 3 7 21, 3 चौक 12, 13 14, तो 47 का 141 में भाग दोगे तो क्या बच जाएगा, ऐसा ना, इतने बड़े पहाड़े आप लोगों पे नहीं आते ना टेबल, सिर्फ हम पर आती है टीचरों पर। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब बाई का मान किस में रखोगे 100, हाँ 100% सभी नंबर 3 में रखोगे, किस में रखोगे 3 में रखोगे, तो अब x का मान यहाँ से निकल, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 10, ठीक है ना। तो बाई का मान रख देंगे 3, और ये -12, ठीक है ना, बट्टे 9, तो x बराबर 30 हो जाएगा, 10 या 30, और -12, ठीक है, और बट्टे 9, ठीक। अब ये बचेगा आपका 30 - 12 18 बट्टे 9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो x बराबर आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, x बराबर और y बराबर 3, ठीक है। तो आप इन्हें एक जगह रख सकते हो, y बराबर भी यहीं रख लीजिए,
3, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर। बताइए किस किस को समझ में नहीं आया। धन्यवाद।